नमस्कार। अभी एकता दल यूनाइटेड के नेताजी लोग हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, हमारे साथ हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि सभी पार्टी तो अपना तैयारी कर रही है, आपकी पार्टी क्या तैयारी कर रही बिहार में? हमारी पार्टी तैयारी इसलिए ये कर रही है कि जिस तरह से हम लोगों का नई पार्टी है, तो जिस तरह से कोई बच्चा जन्म लेता है और शुरुआत उसका एस्टेब्लिश मतलब जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका दायित्व और कर्तव्य बढ़ता जाता है। इसी तरह से हमारी पार्टी नई पार्टी है और हमारी पार्टी एकता दल यूनाइटेड के नाम से आया है और हमारा छाप जो है अलमीरा छाप आया है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा में 243 सीट पर जो सो जितना भी कैंडिडेट है हम सबको उतारेंगे और अच्छे कैंडिडेट को उतारेंगे। हमारे संपर्क में बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी हैं, बहुत सारे ऐसे पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इनसे एकता दल यूनाइटेड से टिकट लें, उसके लिए हम लोग जो है सो प्रयास कर रहे हैं। अगला जो पार्टी है वो लोग जो तय कर लेंगे, फिर हम लोग देखें कि कौन हमारे एकता दल यूनाइटेड के लायक जो है सो प्रत्याशी हो सकते हैं, मैं उनको टिकट दूँगा। सभी पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके चलती है, हम ये करेंगे, हम विकास करेंगे, हम रोजगार देंगे। आपका क्या मैनिफेस्टो है आपकी पार्टी की? सर, हमारा मैनिफेस्टो यही है कि हमारे बिहार में खास करके ये पलायन वाला जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है जी। और जिसके चलते 10,000 रुपया के लिए कहीं भी अगर दिल्ली, पंजाब, बम्बई अगर किसी भी स्टेट में जाता है तो हर स्टेट में 10,000 रुपया से ज़्यादा कहीं किसी को बचत नहीं हो पाता। उसी में उसके परिवार को चलाना पड़ता है, उसी में उसके बीमारी को देखना पड़ता है, उसी में उसको कर्ज, लोन इत्यादि समस्याओं को देखना पड़ता है। तो ये समस्या जो अगर बिहार में ही समाप्त हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। इसके लिए तो हमारा जनता का सहयोग चाहेंगे। जनता के साथ जो हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम एक बिहार में तीसरा विकल्प लेके आए हैं। ये तीसरा विकल्प को आप जनता के सहयोग से अगर मजबूती मिली तो हम इस मुद्दा को ख़त्म करेंगे कि पलायन नहीं होने देंगे और शिक्षा को सबसे पहले हम आगे करेंगे। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे पार्टी रह चुकी है जो खास करके शिक्षा को समाप्त करने के में लगे हुए। शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ खाना पूरी, कागजी खाना पूरी किया जा रहा है और जिसके वजह से शिक्षा यहाँ के बच्चों के भविष्य को अंधकार में रख करके समाप्त किया जा रहा है। तो इस चीज़ पर हम लोग जो सब काम करेंगे, सबसे पहले पलायन और शिक्षा पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे। बिहार में एक समय में बहुत सारी इंडस्ट्री हुआ करती थी, चीनी मिल हुआ करता था, पेपर मिल हुआ करता था, हमारे सहरसा में ही पेपर मिल हुआ करता था, जूट मिल हुआ करता था, बंदूकें बनते थे हमारे बिहार में। लेकिन ये धीरे धीरे सब खत्म कर दिया गया, बिहार को सबसे गरीब बना दिया गया। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? इसमें सर योगदान, अभी तो हम किसी पार्टी के बारे में कटाक्ष करना अच्छी बात नहीं समझते हैं। हम अपना कर्तव्य करके दिखाएंगे कि जो चीज़ हमारे बिहार से समाप्त कर दिया गया उसको हम पुनः जिंदा करें। ज़्यादातर पार्टी लोग चर्चा करते हैं कि फलाना जातिवाद को लेकर जो है, जैसे लालू यादव की पार्टी है, बहुत सारे जातिवाद के लोग कहते हैं कि लालू जी को वोट दे। इसे एक मनसा बना हुआ है लोगों में कि यादव लालू को वोट देगा, मुस्लिम भी लालू जी को वोट देंगे और जो एनडीए वाले हैं वो हिंदू रक्षक हो गए, उनको वोट करेंगे। इन सब पार्टियों से कितना अलग करने वाले हैं आप लोग? सर, हमारी पार्टी जो है, सबसे पहले तो आइए कि हमारी पार्टी का जो नाम है वो ऊपर वाला के जानिब से हम समझते हैं कि कोई बेहतर काम है, इसलिए हमारी पार्टी का नाम ही रखा गया एकता दल यूनाइटेड। हम पूरे बिहार के या पूरे हिंदुस्तान के आवाम को एक निगाह, एक जैसा देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ कोई कास्ट फीलिंग नहीं है और यही कास्ट फीलिंग होने के कारण आज हमारा बिहार और हिंदुस्तान हमारा बहुत नीचे स्तर पर चला गया। तो इस कास्ट फीलिंग को हम लोग ख़त्म करें। हमारे यहाँ कोई कास्ट फीलिंग नहीं होती है और इस मुद्दा को हम कोई मुद्दा नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ अच्छे इंसान का जो है वैल्यू है, हमारे यहाँ अच्छे शिक्षित आदमी का वैल्यू है। जो शिक्षित आदमी अगर हमारा कैंडिडेट बन के आता है तो उनका सोच अच्छा रहेगा और वो कास्ट फीलिंग्स को ख़त्म करके आपस का भाईचारा बना करके हमारे पार्टी का एकता दल जो नाम रखा गया है वो एक सूत्र में बांध करके और एक जैसा हम लोगों को बना, ऐसे कैंडिडेट का जो है हम प्रयास करेंगे और हमारे पार्टी के अंदर कोई जातिवादी नहीं होगा। सभी जाति के लोग को मौका मिलेगा आपके पार्टी में? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। उसको सिंबल मिलेगा इसमें। जैसे बड़े बड़े पार्टी कहते हैं कि बिना पैसे का टिकट नहीं मिलता है और ये सच भी है कि बिना पैसे का टिकट नहीं मिलता है, इसीलिए तो 5-6 संभावित प्रत्याशी होते हैं, बाद में एक का चयन होता है। आपके पार्टी में ऐसा क्या है? देखिए सर, यही बात को लेकर के हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। क्या हमारे यहाँ मालूम हुआ है कि जन स्वराज में एक विधानसभा में 8-8, 10-10 कैंडिडेट हैं, लेकिन मिलेगा तो किसी एक
लेकिन उसमें से जो अच्छे कैंडिडेट होंगे, अभी हम लोग सुपौल अभी भ्रमण किए हैं, हाँ। मधेपुरा किए हैं, फिर सहरसा किए हैं, अभी महिषी में हम लोग खड़े हैं। तो हम लोग इसी तलाश में हैं कि कौन ऐसा प्रत्याशी है जो जनता के हित में काम करना चाहता है, जिसके अंदर कोई भावना नहीं हो, देश और अपने बिहार के लिए हमेशा चिंतित रहे। पहले भी नेता रह चुके हैं, जो कर्पूरी ठाकुर लोहिया जी रह चुके हैं, उनके नक्शे कदम पर हम लोग चाहते हैं कि उसको चलाया जाए और फिर से नया बिहार बनाया जाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अब्दुल वाहिद हुआ, मैं पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ।